लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। मेहनत उसकी हर बार बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे सक्सेस वे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, बीते 2 महीने में आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन भी आता है, आपका फॉर्म सबमिट होते हैं, उसके बाद में आपका एग्जाम एडमिट कार्ड आता है, आपका एग्जाम होता है और एग्जाम कैंसिल भी हो जाता है। और उसके साथ साथ में आपका री एग्जाम का नोटिस भी आ जाता है कि आपका 6 महीने में री एग्जाम करवा लिया जाएगा। अब ये आपका री एग्जाम कभी भी हो जाए, कितने भी दिन में हो और कैसा भी आपका एग्जाम हो, आप अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करना है कि आपका एग्जाम कभी भी और कैसा भी हो जाए, आपको अपना सिलेक्शन श्योर करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है कि किसी भी एग्जाम में अगर आप तैयारी कर रहे हो, उसकी सबसे जो अच्छी स्ट्रेटजी ये होती है कि आप प्रीवियस ईयर के बेस पर अपनी तैयारी को करें। प्रीवियस ईयर बेस पे मतलब ये होता है कि आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो सिलेबस पूछा गया है, उसी के आधार पर आपको अपनी तैयारी को करनी चाहिए। तो आपको सबसे जो लेटेस्ट जो आपके क्वेश्चन पेपर हुए हैं, यानी कि 17 और 18 फरवरी को जो आपके चार्ट शिफ्ट में क्वेश्चन जो आपके एग्जाम हुआ है, उसके आधार पर आपको अपनी तैयारी करनी है। यानी कि चार्ट शिफ्ट के आधार पर आपको एनालाइज करके अपनी तैयारी को करनी है। अब इसी से रिलेटेड हमने आज आपको इस वीडियो में हम आपके आज जीएस की स्ट्रेटजी लेकर आए हैं कि जीएस में आपको किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस टॉपिक का कितना वेटेज है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको आज चारों शिफ्ट का डिटेल एनालिसिस देने की कोशिश करेंगे। हमने एक एक शिफ्ट का, एक एक टॉपिक का, एक एक सेक्शन का एकदम डिटेल एनालिसिस किया है। आप इन चीज़ों को नोट डाउन करेंगे और अपने जो तैयारी है उसको अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने अपनी वीडियो में आपको जैसा कि बताया था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में 38 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपके 3 सेक्शंस रहते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके, उसके बाद में आपका करंट अफेयर और यूपी जीके प्लस करंट अफेयर। ये 3 सेक्शन से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास आपके एग्जाम में आते हैं। ऐसा ही एज इट इज आपका पैटर्न एग्जाम में आया है, जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास आपके इन 3 टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो आता है आपका स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आपके लगभग 44 क्वेश्चन आपके 4 शिफ्ट में पूछे गए हैं, यानी कि 17 की 2 शिफ्ट और 18 की 2 शिफ्ट में टोटल मिला के 44 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। जिसमें 17 की फर्स्ट शिफ्ट में आपके 7 क्वेश्चन, 17 की सेकंड शिफ्ट में आपके 11 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से, 18 की फर्स्ट शिफ्ट में 12 क्वेश्चन और 18 की सेकंड शिफ्ट में 14 क्वेश्चन। आपके टोटल 44 क्वेश्चन 4 शिफ्ट में आपके पूछे गए हैं। इसके अलावा बात की जाए यूपी जीके प्लस यूपी करंट अफेयर की, तो इससे टोटल आपके 27 क्वेश्चन पूछे गए हैं 4 शिफ्ट में। जिसमें आपके 17 की फर्स्ट शिफ्ट में 8 क्वेश्चन, 17 की सेकंड शिफ्ट में 8 क्वेश्चन, 18 की फर्स्ट शिफ्ट में 5 क्वेश्चन और 18 की सेकंड शिफ्ट में 6 क्वेश्चन। टोटल 27 क्वेश्चन आपके इसे यूपीजी के प्लस करंट अफेयर से पूछे गए हैं। तीसरी चीज आती है करंट अफेयर। करंट अफेयर में आपके टोटल पूछे गए हैं क्वेश्चन 26। 4 शिफ्ट में 26 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें 17 की फर्स्ट शिफ्ट में 5 क्वेश्चन, 17 की सेकंड शिफ्ट में 4 क्वेश्चन, 18 की फर्स्ट शिफ्ट में 9 क्वेश्चन, 18 की सेकंड शिफ्ट में 8 क्वेश्चन। टोटल 26 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछे गए हैं 4 शिफ्ट में। इसके अलावा बात की जाए पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिकल साइंस में से सिर्फ 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं 4 शिफ्ट में। जिसमें आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया 17 की फर्स्ट शिफ्ट में, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 17 की सेकंड शिफ्ट में, 1 क्वेश्चन 18 की फर्स्ट में और 1 क्वेश्चन 18 की सेकंड शिफ्ट में। सिर्फ 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं पॉलिटी से। इसके अलावा बात की जाए ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में से 12 क्वेश्चन आए आपकी 4 शिफ्ट में। तो सबसे पहले आती है 17 की फर्स्ट शिफ्ट, जिसमें 6 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। उसके बाद में 17 की सेकंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, 18 की फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन और 18 की सेकंड शिफ्ट में सिर्फ 1 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछा गया है। यानी कि टोटल 12 क्वेश्चन आपके 4 शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो एवरेज 3 क्वेश्चन आप इसका मान के चल सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए साइंस की, तो साइंस में आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं 4 शिफ्ट में। जिसमें सबसे पहले 17 की फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, 17 की सेकंड शिफ्ट में 0 क्वेश्चन और 18 की फर्स्ट शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, 18 की सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन। टोटल साइंस के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा बात की जाए हिस्ट्री की, हिस्ट्री में से टोटल आपके 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं 4 शिफ्ट में। हिस्ट्री में बात की जाए तो 17 की फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, 17 की सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, 18 की फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन और 18 की सेकंड शिफ्ट में सिर्फ 1 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा गया है। तो एवरेज आप हिस्ट्री का 2 क्वेश्चन मान सकते हैं, ज्योग्राफी का 3 क्वेश्चन और पॉलिटी का 1 से 2 क्वेश्चन मान सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए इकोनॉमिक्स प्लस जीएसटी प्लस नोटबंदी, 3 टॉपिक होते हैं। ये तीनों टॉपिक इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, जीएसटी का भी और नोटबंदी का भी। लेकिन आपके सिलेबस में जीएसटी और नोटबंदी का टॉपिक अलग दिया गया है। तो इसमें से इकोनॉमिक्स में से आपके 4 क्वेश्चन 17 की फर्स्ट शिफ्ट में, 3 क्वेश्चन 17 की सेकंड शिफ्ट में, 3 क्वेश्चन 18 की फर्स्ट शिफ्ट में और 2 क्वेश्चन 18 की सेकंड शिफ्ट में। यानी कि टोटल 12 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं इन 3 टॉपिक से। यानी कि जिसमें इकोनॉमिक्स प्लस जीएसटी और प्लस नोटबंदी, तीनों टॉपिक से। और जीएसटी से नोटबंदी से मैं आपको बता दूं, जीएसटी से 1 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है, नोटबंदी से 1 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है, चारों शिफ्ट में आपका। और 1 से 2 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से भी पूछे गए हैं।
इसके अलावा बात की जाए आपके एग्रीकल्चर से, एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो क्वेश्चन है हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा गया है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी, कंप्यूटर और सोशल मीडिया, ये 3 टॉपिक होते हैं। 3 टॉपिक से मिला करके आपके टोटल 8 क्वेश्चन 4 शिफ्ट में पूछे गए हैं, जिसमें से आपका 17 के फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, 17 की सेकंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, 18 के फर्स्ट शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, 18 की सेकंड शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इसके अलावा एक टॉपिक आता है जनगणना, जनगणना से एक क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन जनगणना से पूछा गया है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इस बार टॉपिक देखने को मिला है, इकोनॉमिक्स का पार्ट मान सकते हैं आप इसको, वैसे स्ट्रेटेजी का पार्ट ये होता है। मंत्रालय के किस मंत्रालय के अधीन कौन सा सेक्शन आता है, यानी कौन सा मंत्रालय किस मंत्रालय के अधीन आता है, इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला है। अब अगली बात करते हैं हम स्टैटिक जीके के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो जिनमें से क्वेश्चन बने ही बने हैं और हमने आपको वो टॉपिक बताए भी थे पहले ही, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है बुक्स एंड ऑथर का। हमारे चैनल पर एक वीडियो आई थी 30 मिनट की बुक्स एंड ऑथर की, उस बुक्स एंड ऑथर से चारों शिफ्ट के जितने भी आप बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन उठा लीजिए, उस एक वीडियो से बाहर कुछ भी एक क्वेश्चन नहीं था बुक्स एंड ऑथर का। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके बुक्स एंड ऑथर के पूछे गए हैं, 7 से 8 के जितनी भी बुक आपके पूछी गई है सबके सब उस वीडियो में आपको मिल जाएंगी, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। दूसरी चीज आती है आपकी, एक टॉपिक आता है आपका देश, मुद्रा और राजधानी। देश, राजधानी और मुद्रा से आपका इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपकी हर शिफ्ट में पूछा गया है। इसके अलावा महत्वपूर्ण दिवस और तिथि, इससे भी आपका हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन से 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपके पूछे गए हैं। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय, इससे भी आपके क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय जो बोर्ड्स होती हैं, राष्ट्रीय मुख्यालय और राष्ट्रीय बोर्ड्स के जो क्वेश्चन होते हैं, यानी नेशनल कॉफी बोर्ड, नेशनल जूट बोर्ड और ये जितने भी तरह के, नेशनल गन्ना बोर्ड, ये जितने भी तरह के बोर्ड और मुख्यालय हैं, इन सबको आपको मुख्यालय और ये कब स्थापित किए गए थे, इनके मुख्यालय कहाँ पर, ये सब आपको याद करने हैं। इनसे भी क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। एक टॉपिक आता है आपका नृत्य और उत्सव, इससे भी बहुत क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, हर शिफ्ट में आपके इससे क्वेश्चन देखने को मिला था। इसके अलावा बात करते हैं, ये मैंने आपको पूरा जीएस का डिटेल एनालाइज किया 4 शिफ्ट का, 4 शिफ्ट में किस सेक्शन से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं। आपको पता है जीएस के 38 क्वेश्चन में से मैंने आपको पूरा का पूरा सेक्शन वाइज एनालाइज करके बता दिया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। इसी के आधार पर आपको आगे की जो 6 महीने आपको मिले हैं उसमें प्रिपरेशन करनी है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपको 6 महीने दिए गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि 6 महीने आपको पूरे मिले। हो सकता है आपका एग्जाम अप्रैल में कंडक्ट करा लिया जाए, या अभी आपका कुछ 2-4 दिन में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए भर्ती बोर्ड का कि आपका एग्जाम इतनी तारीख को होगा, या हो सकता है आपका मिड मई के बाद में या जून में एग्जाम हो जाए। वैसे तो इलेक्शन अभी होने की संभावना नहीं है, लेकिन सरकार चाहे तो कुछ भी करा सकती है। इसके बाद में भी अगर आपको इससे ज्यादा टाइम देखने को नहीं मिलेगा, 6 महीने में हो सकता है आपका संभवतः एग्जाम करा लिया जाएगा। इसके साथ साथ में आपकी यूपीएसआई की भी नोटिफिकेशन आने वाला है, यूपी पीएससी का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा आपको। पीएससी जो फोर्स होती है यूपी पुलिस की, उसका भी आपको नोटिफिकेशन 10-11 हज़ार वैकेंसी आने वाली है, उसका भी नोटिफिकेशन आपको जल्दी देखने को मिलेगा। उसके लिए भी अपने आपको प्रिपेयर करना है, इन्हीं के आधार का उसमें पेपर आता है, इसी के आधार पर अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है आपको। इसके अलावा आपको जितनी भी अब आपको टाइम है अपना पूरा का पूरा, जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था उसको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इन सब का आपको एक फंडामेंटल जो कोर्स होता है वो पूरा कोर्स करना है, किसी भी बुक को लेके या किसी भी टीचर से। कोई भी बुक खराब नहीं है, कोई भी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, कोई भी बुक XYZ कोई भी बुक आप ले सकते हैं मार्केट से, कोई भी बुक, उसमें सब कुछ आप होना चाहिए, कोई भी बेसिक बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी टीचर आप ले सकते हैं, कोई भी टीचर खराब नहीं होता, सब टीचर अच्छे होते हैं। और इसके अलावा आपको 6 महीने हैं, 6 महीने में आपको अपनी पूरी स्ट्रेटजी के साथ में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके साथ साथ में आपको कोई डाउट आता है इससे अलग तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें डीएम कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। जो मैंने आपको बुक्स एंड ऑथर की वीडियो बताई है उसमें आप जाके देखिए, जितनी भी आपके शिफ्ट में बुक्स एंड ऑथर के क्वेश्चन पूछे गए थे, अकेली एक बुक से हमारे 6 से 7 क्वेश्चन फंसे हैं। 30 मिनट की वीडियो से हमने 6-7 क्वेश्चन एग्जाम में फंसाए हैं। ऐसी और वीडियो अगर चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए कि भैया ऐसी वीडियो आप और हमारे लिए बनाइए, हम आगे भी आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ में अगर आप PDF या हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और हमें मैसेज करिए, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। और भी कोई कमेंट, क्वेरी और कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। इससे अलग कोई भी अगर किसी चीज़ पे अगर आपको कोई डाउट है, कोई वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर अपना आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।